पर्पस के लिए, बिजनेस करने के लिए, या और कोई सर्विस के जो भी हो, वो ऑर्गेनाइज होता है, उनका सारा काम ऑर्गेनाइज होता है। कोई भी काम करने के लिए ग्रुप बना करके जो काम किया जाता है, तो वही ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है जिसको वो सभी लोग मिलकर करना चाहते हैं, लोग मिल के करते हैं। मैम सभी एक ग्रुप में आकर और किसी खास उद्देश्य के लिए जो काम करते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन। यस, और एक साथ कई क्षेत्र को कवर भी किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, हैंड रेस किया हुआ भी मुझे दिख रहा है, तो अच्छा लग रहा है। इसी तरह का होना चाहिए सेशन की पार्टिसिपेंट्स जो है इक्वली एंथुसियास्टिक होकर के, खुश होकर के सेशन अटेंड करें और आंसर करें। तो ये बात सही बिल्कुल आप लोगों ने बोला कि जब टर्म यूज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं होती है, ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। ये ग्रुप ऑफ पीपल कैसे काम करते हैं? ये ग्रुप ऑफ पीपल अपने अपने लिए काम नहीं करते हैं, इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जो है कॉमन, हाँ, कॉमन जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन, गोल बना हुआ है उसके लिए वो काम करते हैं और इसको क्या करते हैं, अटेन करने की कोशिश करते हैं, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है। तो ये जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ट्रेंड हो जाने के बाद, ये सेशन के बाद, जब भी हम लोग WECS एसोसिएशन की बात करेंगे तो हमेशा आप लीडर्स जो हैं उसके कॉमन गोल की तरफ सोचेंगे, कॉमन गोल की तरफ काम करेंगे, ठीक है। वो कॉमन गोल अगर आप उसकी तरफ काम करेंगे तो आपका इंडिविजुअल बेनिफिट भी होगा, ये हम लोग याद रखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की बात। ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस है, आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस हो सकता है, और जो बिजनेस है वो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब का ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो मैंने बोला कि विजन, मिशन, गोल, ये सब क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ये बताइए क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये स्टार्टिंग पॉइंट क्यों है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक किस डायरेक्शन में वो काम करेंगे, क्या ब्रॉड आउटलाइन है, क्या ब्लूप्रिंट है, ठीक है, जो फ्रेमवर्क है वो बनाया जाएगा पहले, तभी उस ब्रॉड आउटलाइन के अनुसार कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा तो सक्सेसफुल होगा। अगर आपने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया या आगे स्टैब्लिश करने का सोच रहे हैं और आपने कॉमन जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है, जो आउटलाइन है, किस दिशा में ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए, ये नहीं आपने डिटर्मिन किया तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। सब अपनी अपनी तरह से काम करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, कोई एक कॉमन डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या करें, विजन के बारे में सोचें, मिशन के बारे में सोचें, गोल के बारे में सोचें, जो ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर हम कैसा रखेंगे उसके बारे में सोचें। तो यही सब हम लोग आज बात करेंगे। अब हम लोग विजन मिशन की अगर बात करते हैं, आपको अगर मेरा प्रेजेंटेशन फिलहाल ठीक से दिख रहा है ना? इसको मैं चाहती नहीं हूँ कि अभी इसको पूरा फुल मोड में करूँ, क्योंकि मुझे पार्टिसिपेंट्स भी दिखते रहे तो अच्छा लगता है। दिख रहा है क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो हम लोग विजन मिशन, जो मैंने बोला कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, उसके अंदर विजन मिशन होता है। तो विजन मिशन क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। अब आपको जो जानकारी है विजन के बारे में, मेरे ख्याल से आपको जानकारी तो होगी, जो वर्ड है उसको तो आप समझते ही होंगे कि क्या है, और बहुत लोग जानते भी होंगे कि विजन क्या है। तो विजन क्या है, आप अपने शब्दों में मुझे बताइए। फ्यूचर में जो अचीवमेंट करना है हमें, वही है विजन हमारा, जो भी चीजों को प्राप्त करना है। ठीक है, हमें परिकल्पना है ये कि हमें इस लेवल तक पहुंचना है, ठीक है, इस रास्ते से जाना है।
ओके किसी खास विषय को लेकर उसकी की गई प्लानिंग विजन है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें? हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आपके मतलब हम आपके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बिजनेस है, तो आप जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को फ्यूचर में क्या परसीव करते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। फ्यूचर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग विजन की बात करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो विजन के अंदर आता है उसको मेंशन किया हुआ है। तो फ्यूचर टर्म इंपॉर्टेंट है कि हम फ्यूचर में अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म की हम बात सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, हम क्या अपने बिजनेस को कहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में कि वो आगे रहे। ये डिसाइड किया जाता है विजन में। जब भी हम लोग बात करते हैं विजन और मिशन का, तो वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। विजन और मिशन ये सब जो है या गोल हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन में ये उसका जो भी ब्रोशर होगा, उसकी साइट होगी, उस पे ये मेंशन किया रहेगा। और लोगों को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं या बाहरी लोग हैं, इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या अटेन करना चाहता है फ्यूचर में। और जो विजन स्टेटमेंट है उसमें क्या और डिफाइन रहता है, वो डिफाइन होना चाहिए कि हम फ्यूचर में अपने बिजनेस को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या अटेन करवाना चाहते हैं। तो वो पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का उसमें मेंशन होना चाहिए विजन स्टेटमेंट में। और विजन स्टेटमेंट में जो है वो ब्रॉडर, सबसे बड़ा जो हम लोग कहेंगे सबसे ऊपर विजन स्टेटमेंट है, जो ब्रॉड आउटलाइन, जो ब्लूप्रिंट, जो ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारा विजन स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल जैसे लेट मी शो यू। विजन स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, एप्पल का दिख रहा है? नो मैम, नहीं दिख रहा? दिख रहा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ Okay. दिख रहा है। ओके, जिनको नहीं दिख रहा आ जाएगा, नेटवर्क का इशू होगा। तो विजन स्टेटमेंट आप पढ़िए और इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करके और देखेंगे कि क्या कह रहा है ये विजन स्टेटमेंट एप्पल ऑर्गेनाइजेशन का। तो एप्पल कंपनी जो है, आईफोन मुझे दिख रहा है, आईफोन अटैच जो लोग हैं, एप्पल कंपनी के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो ये जो विजन स्टेटमेंट है ये किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन, ज्योग्राफिकल एरिया उसमें सीमित नहीं दिखा रहा है एप्पल को, है ना। इसमें क्या कह रहा है, वी बिलीव, हाँ सबसे पहले कि वी बिलीव, ये बिलीफ है ऑर्गेनाइजेशन का कि हम लोग फेस ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएंगे। और ये जो हमारा बिलीफ है ये कभी बदलेगा नहीं, है ना। ये दिख रहा है आपको एप्पल का विजन स्टेटमेंट, दिख रहा है। ठीक है। अब हम लोग आए एक और एग्जाम्पल, ये जैसे विजन स्टेटमेंट है जो मैंने बनाया है, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके लिए मैंने इसको बनाया है। इसको आप पढ़िए और इसमें देखिए, इसको फिर आप ब्रेक करके, इसको बाइफरकेट करके टर्म्स को देखिए कि क्या क्या यूज किया गया है, हम कैसा चाहते हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो किस तरह से रहेगा, हम क्या अटेन करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ये हमारा विजन स्टेटमेंट एक्सेलेंस थ्रू क्वालिटी एजुकेशन एंड नेचर ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स विथ एथिकल वैल्यूज। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो यूनिवर्सिटी है, ये एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर है,
तो Yes. हमारा जो एजुकेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमारा ग्लोबल लेवल का एक्सीलेंस होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए एजुकेशन का। और हम फ्यूचर के लिए वैसे लीडर्स को तैयार करते हैं। हम वर्ड यूज किए ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि वैसे लोग जो सोसाइटी को, जो कम्युनिटी को, जो कंट्री को, जो वर्ल्ड को बेटर कर सकें, ट्रांसफॉर्म करके बेटर कर सकें। और एक और टर्म मैंने यूज किया है एथिकल वैल्यूज। इसका मतलब ये है कि वैसे लोग हम तैयार करेंगे जो ना सिर्फ अच्छे, जिनका एजुकेशन लेवल हो, ना सिर्फ वो सोसाइटी या कंट्री या वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए काम करें, बल्कि उनके अंदर वैल्यूज भी होने चाहिए जो आजकल मिसिंग है। आप अग्री करते हैं मेरे साथ? बच्चों में आजकल जी मैम, वो जो होना चाहिए, जो हम लोग मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग में बहुत भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो वैल्यू सिस्टम है इसको इनग्रेन करना ये बहुत ही जरूरी है। तो ये चीजें डाल करके, और कई बार जो है जैसे इन सब में आपको ये नहीं दिखेगा कि हम कब की बात कर रहे हैं, है ना। फ्यूचर में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें टर्म मेंशन नहीं है। जैसे कि मेंशन क्या रहेगा कि किसी विजन स्टेटमेंट में कई बार आप देखेंगे कि 21st सेंचुरी में, जैसे टेस्ला मोटर का है कि 21st सेंचुरी में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, वो बेस्ट रहेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगा, उसमें लीडर रहेगा। ठीक है, तो 21st सेंचुरी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि फ्यूचर में हमारा इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा और पर्पस क्या है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और ब्रॉड आउटलाइन हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, ये डिफाइन किया हुआ है विजन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 3 टर्म्स इसमें यूज किया है कि फ्यूचर से रिलेटेड होना चाहिए जो भी हम विजन स्टेटमेंट बना रहे हैं, वो ब्रॉड गाइडलाइन ऑर्गेनाइजेशन या हमारे बिजनेस के लिए होना चाहिए, और उसमें क्या हम अटेन करना चाहते हैं वो पर्पस मेंशन होना चाहिए। तो ये चीजें इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब अच्छा, अगर हम विजन स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या बेनिफिट हो सकता है, आप बताइए। किताबी बातें हम लोग बहुत करते हैं, किताबी बातें बहुत ज्यादा नहीं करें। अच्छा विजन स्टेटमेंट आप अपने बिजनेस के बारे में सोच करके बताइए कि अच्छा विजन स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो उससे क्या फायदा होगा आपके बिजनेस को। लोग ज्यादा जुड़ेंगे और लोग को समझ में आ जाएगा। अच्छे विजन स्टेटमेंट को पहली बार ही पढ़ के अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा है। ठीक है, और हमें ये फायदा खुद भी बहुत होगा कि हमें पता होगा फ्यूचर में हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, फिर कैसे फंड की जरूरत है या क्या क्या चीजों की जरूरत है उसमें। अगर मेरा हम ठीक है, और जब भी आप विजन, हाँ बोलिए। अच्छा विजन अगर होगा तो सबसे पहले पब्लिक का विश्वास हम पे आएगा और हम विश्व में फैल सकते। विजन पे ही ना कि हम कितना उनके विश्वास को जीतते हैं। हमारा विजन ही देख के लोग अट्रैक्ट होंगे। आज एप्पल का विजन ही देख के ना लोगों ने एप्पल की ओर झुका। ठीक है, और कुछ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। और कुछ जो आपको समझ में आ रहा है, विजन आप जो बनाएंगे, आप सोचिए आपका बिजनेस है, ठीक है, या फ्यूचर में आप बिजनेस करेंगे, तो आप जो विजन स्टेटमेंट बनाएंगे उससे क्या फायदा होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपको क्या फायदा होगा, आपके बिजनेस को क्या फायदा होगा? एक फायदा तो ये होगा मैम ऑर्गेनाइजेशन को कि हम लोग कभी अपने उससे भटकेंगे नहीं। हमारा एक फिक्स विजन है, हमें फ्यूचर में ये चीज करना है। वो स्टेटमेंट अगर बनी हुई है तो हम लोग बार बार उससे गो थ्रू हो सकते हैं और हम कभी भटकेंगे नहीं अपने विजन से। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कुछ चीजें मैंने इसमें डाल के रखी हुई हैं कि अच्छा विजन अगर स्टेटमेंट बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ने तो क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो जब भी हम विजन बनाएंगे ना तो सोचेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हमारा विजन अलग हो, ऐसा सोचेंगे, यूनिक हो, ओरिजिनल हो, हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, हम कहाँ चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना, वो यूनिकनेस, हाँ ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। और
वो जो हमने विजन स्टेटमेंट बनाया है, ऑब्वियसली वो तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क गाइडलाइन के लिए है ही, और फ्यूचर लॉन्ग टर्म लोगों में सोच के आनी चाहिए कि हम क्या अटेन करना चाहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट बनाती है विजन 2030, है ना, इंडिया के लिए विजन 2030, तो क्या अटेन करना चाहती है सरकार कंट्री के पर्सपेक्टिव से 2030 तक, ठीक है, और उस दिशा में लॉन्ग टर्म कैसे सोचा जाएगा, उस विजन स्टेटमेंट के द्वारा मदद मिलती है। और विजन स्टेटमेंट से जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जितने भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं पार्ट, उनको एक क्लियर कॉमन आइडेंटिटी पता चलता है कि अच्छा ये है, इस तरह से हमें काम करना है। और विजन स्टेटमेंट अच्छा है तो ये लोगों को प्रेरित करके, उत्साहित करके आगे काम करने में मदद करता है। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है कि गुड विजन स्टेटमेंट अगर है तो क्या बेनिफिट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा। तो कुछ कुछ चीजें आप लोग इसमें लिखते जा रहे हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने डाला था विजन का जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है, तो मैंने डाल के रखा हुआ है। तो आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि फिर आपको जब टास्क दिया जाएगा तो आप उसको अच्छे तरह से कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग मिशन स्टेटमेंट पे, ठीक है। अब मिशन स्टेटमेंट जो है उसको ये बोला जाता है मिशन स्टेटमेंट के बारे में कि जो हमने ब्रॉड जो गाइडलाइन, जो भी विजन स्टेटमेंट फ्यूचर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसको और ब्रॉडली डिफाइन करने का काम क्या करता है, मिशन स्टेटमेंट करता है। जो हमारा विजन है उसको अटेन कैसे करें उसको और इलैबोरेट करके बताता है हमारा मिशन स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना। तो जब अगर हम लोग देखें कि एप्पल का एग्जांपल हमने लिया, तो एप्पल क्या कर रहा है कि हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करेंगे और बहुत अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट हम बनाएंगे, और ये हमेशा हमारे लिए एक विजन रहेगा, हमेशा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन रहेगा। अब इसको अगर हम लोग देखें कि इसका मिशन स्टेटमेंट, ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रही हूँ। अब ये मिशन स्टेटमेंट हम देखें क्या बोल रहा है, देखिए इसको पढ़िए। टू ब्राइटनिंग द बेस्ट यूजर experience to its customers through its innovative hardware, software and services. All right. अब आप देखिए जो टर्म्स हम आपको जनरली एक्सप्लेन करते तो आपको नहीं समझ में आता, इस जो मिशन स्टेटमेंट है इसको आप पढ़िए तो ये क्या कर रहा है। जो एप्पल का विजन है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल लेवल पे बेस्ट प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करेंगे यूजर्स को, कंज्यूमर्स को, तो ये कैसे करेंगे इसको डिफाइन कर रहा है मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ, तो डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं अपने मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करने में, हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा कस्टमर्स कौन होगा, जो आप डाल सकते हैं अपने मिशन स्टेटमेंट में कि हमारे कस्टमर्स कौन से होंगे, हम किस मार्केट को कवर करेंगे, हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह का टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, हम सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस तरह का सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा चीज जो है इंक्लूड करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि मिशन स्टेटमेंट बना सकते हैं जो आपके विजन को और डिस्क्राइब करेगा, जो आपके विजन को और इलैबोरेट करेगा। तो यहाँ पे एप्पल जो है वो कैसे बेस्ट प्रोडक्ट बना रहा है, कैसे आप देखते हैं कि एप्पल हमेशा नया नया बनाता है प्रोडक्ट, इनोवेशन रहता है ना उसका, रहता है कि नहीं रहता है? जी मैम, इनोवेटिव प्रोडक्ट रहता है हमेशा, उसका प्रोडक्ट जो है नया हार्डवेयर, नए एरियाज में वो काम करते हैं, नए सारे सॉफ्टवेयर जो है वो लाते हैं और अच्छा बेटर सर्विस, ठीक है। पहले ये था कि एप्पल का अपना सर्विस नहीं था, अब वो अपना भी साइट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को। तो ये जो चीजें हैं ये क्या कर रहा है, मिशन स्टेटमेंट जो है हमारा और इलैबोरेट करके डिफाइन कर रहा है हमारे विजन स्टेटमेंट। यही चीजें मैंने यहाँ पे डाला है
कि मिशन स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बोलते जाइए आप लोग, तभी मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। क्या कर सकते हैं? विजन को अटेन कर सकते हैं, है ना? थोड़ा अनम्यूट करके आंसर करिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या कर सकते हैं? विजन को अटेन कर सकते विजन हैं। को अटेंड कर सकते और क्या क्या हम डाल सकते हैं अपने उसमें, क्या क्या डाल सकते हैं मिशन स्टेटमेंट में? प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हैं कि आप कैसा आपका प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे एप्पल ने इसमें डाला है कि हमारा इनोवेटिव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहेगा, तो उसी तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। अगर हम बताएं कि हमारा टारगेट मार्केट कौन रहेगा, हमारा कौन मेन कस्टमर रहेगा, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मिशन स्टेटमेंट में। हम किस तरह का नया टेक्नोलॉजी अगर ला रहे हैं तो क्या नया टेक्नोलॉजी से हम सर्व करेंगे कस्टमर को। और एक टर्म मैंने लिखा है यहाँ पे, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या है? स्टेक होल्डर्स कोई बताएगा क्या है? दिख रहा है या दिखने में प्रॉब्लम है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं मैम। ओके, शेयर होल्डर्स हैं और स्टेक होल्डर्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है कि जो मिशन स्टेटमेंट है हम उसमें हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके बारे में भी लिख सकते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, वो भी लिख सकते हैं। और स्टेक होल्डर्स क्या है इसको लिख लीजिए, टर्म को आप लिख लीजिए। स्टेक होल्डर्स जो टर्म है, बाकी चीजें तो आपको पता ही है। स्टेक होल्डर्स का मतलब ये होता है कि any individual or firm, any individual or firm, FIRM firm, any individual or firm having interest or stake in an organization, having interest or stake in an organization is known as stakeholder. तो अब इसका क्या मतलब है? कोई इंडिविजुअल या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जिसका की इंटरेस्ट हो या उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक हो, उसको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो जैसे शेयर होल्डर इन्होंने बोला एक एग्जाम्पल है स्टेक होल्डर का, ठीक है। अब हम लोग अगर सपोज WECS की बात करें, ठीक है, WECS की बात करते हैं। WECS के स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे? ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाया है वो डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में सोच के आप बताइए। कोई इंडिविजुअल या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि WECS में इंटरेस्ट है या WECS में उसका स्टेक है, वो हमारा स्टेक होल्डर होगा। तो कौन होगा हमारा? कौन कौन हो सकता है? कई सारे लोग हो सकते हैं। जो आपको समझ में आता है बताइए। खुद हो सकती हैं। हाँ, हम तो खुद हैं ही, क्योंकि हम WECS के पार्ट है। और जो लोग इसके पार्ट हैं, जो इस इंटरेस्ट रखते हैं, ये सोच के बताइए। जो इसमें मनी लगा सके, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होंगे कर सके, हाँ, जो इसके लिए काम कर सके। मतलब कौन से लोग? मैम इसमें इनके डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, जो लीडर्स लोग भी हो सकते हैं। कौन? हम लीडर्स लोग जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल है ही। We are also member of this. हाँ, yes, you are member of the organization, yes. और कुछ नए लोग जो ज्वाइन किए, मुझे आवाज नहीं आ रही है, देखिए, नहीं तो फिर मैं नाम लेके पूछना शुरू करूंगी। स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? और मैम स्टेक होल्डर्स में ये कस्टमर्स भी इंक्लूड हो जाने चाहिए। हाँ, बिल्कुल कस्टमर्स इंक्लूडेड होंगे।
उनका भी तो इंटरेस्ट है हमारे इंडिविजुअल डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी इंडिविजुअल एसोसिएटेड होंगे वो सारे स्टेक ना होल्डर सिर्फ इंडिविजुअल, मैंने बोला इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी हो सकता है WCS का स्टेक होल्डर, जो इन्वेस्टर्स जैसे आपने बोला, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक्स हो सकते हैं इसके स्टेक होल्डर्स, जो मीडिया के लोग हैं वो अगर इंटरेस्ट रखते हैं WCS में तो मीडिया के लोग हमारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, जो जिस डिपार्टमेंट या जो और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे वो हमारा स्टेक होल्डर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेक होल्डर्स के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि स्टेक होल्डर्स कस्टमर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इनके प्रति आपका ऑर्गेनाइजेशन का रवैया कैसा होगा, ये भी आप मिशन स्टेटमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मिशन स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये विजन है एमिटी का, ठीक है, जो मैंने लिखा है एमिटी हमारा जो एमिटी बिजनेस स्कूल है। अब इसको कैसे इलैबोरेट किया गया, यहाँ पे क्या बताया गया था, क्वालिटी एजुकेशन, बोलिए, अदरवाइज तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। लीडर्स विद एथिकल वैल्यू, हाँ, ग्लोबल एक्सीलेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स है, एथिकल वैल्यूज है। अब जो है अगर हम अटेन करेंगे ग्लोबल लेवल का एजुकेशन तो कैसे होगा, इसको डिफाइन किया है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे उनको मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स और उसको कैसे अप्लाई करते हैं इसका क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिख रहा है, to develop comprehensive understanding of management concepts and their applications। और ना सिर्फ जो अभी चल रहा है बल्कि जो फ्यूचर में जो इमर्ज कर रहा है नॉलेज, ठीक है, वैसे फ्यूचर मैनेजर्स, ना सिर्फ मैनेजर्स बल्कि बिजनेस पर्सन भी, एंटरप्रेन्योर्स लिखा हुआ है, बिजनेस पर्सन भी हम डेवलप करेंगे। और जो एथिकल वैल्यू है वो एथिकल वैल्यू कैसे होगा, जो हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करवाएंगे। दैट मीन्स कि अगर हम बच्चों को, सपोज मैं ले गई बच्चों को जो अपना घर है जहाँ बच्चे रहते हैं जो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जो भागे हुए बच्चे रहते हैं वहां ले गई, अगर मैं बच्चों को ले गई वृद्धाश्रम में, ठीक है, तो मैं उनको क्या सिखा रही हूँ, उसके थ्रू क्या सिखा रही हूँ बताइए, बड़े लोगों की वैल्यू करना, ठीक है, जाकर के जिन्हें, हाँ, और अनप्रिविलेज्ड लोगों की भी सेवा करना अपने साथ, अपने काम के साथ। ठीक है, ओके, और कुछ आंसर करते जाइए वरना हम तो आगे बढ़ेंगे। मॉरल वैल्यूज, बेसिकली हम लोग उनको मॉरल वैल्यूज सिखा रहे हैं, मॉरल वैल्यू देना, ठीक है, ओके। तो ये एथिकल वैल्यूज, लेकिन मैम यहाँ पे हम लोग बच्चे को साथ में जब भी हम वृद्धाश्रम ले जा रहे हैं तो एक बार बच्चे को क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि आखिर ये वृद्ध लोग अपने घर छोड़ के इस आश्रम में क्यों आए। हाँ ममता जी, इनफैक्ट सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं आया था, हमारे बच्चे, कई सारे बच्चे रो भी रहे थे उनकी हालत क्योंकि हमारे बच्चे बिल्कुल मतलब ऐसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कोई क्यों छोड़ देगा, मम्मा हम भी तो मतलब माँ बाप को कैसे छोड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बच्चों को बहुत मतलब, तो ये वही मैं बता रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो काफी अफेक्टेड थे इसको देख के, और कई सारे रो भी रहे थे उनकी हालत देख करके और उनसे बात करके, तो उसके थ्रू उनको ये समझ में आ रहा था कि नहीं, हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका हमको क्या करना चाहिए, उनको घर में रखना चाहिए, वहीं वो अच्छा फील करते हैं। यहाँ रह के वो दुखी हैं बेचारे, अपने परिवार के बारे में कहानी सुनाते थे कि मेरा ऐसे बेटा था तो बेटी थी, उसने ऐसे किया, हमको ऐसे छोड़ दिया, कहीं स्टेशन पे कहे कि कहीं ले जा रहे हैं वहां छोड़ दिया ले जा करके, तो वैसी कहानियां थी। तो मतलब कहने का मतलब कि हमने जो विजन बनाया हुआ है उसको कैसे और इम्प्लीमेंट करेंगे वो हमारा मिशन स्टेटमेंट डिपिक्ट करेगा, ठीक है। तो जो कुछ मिशन स्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, अच्छे मिशन स्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है।
जो एक टर्म है फीजिबल, फीजिबल कहने का मतलब कि हमको वैसा कुछ स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहिए अपने बिजनेस के बारे में जिसको कि हम अटेन नहीं कर पाए, जिसको कि हम अचीव नहीं कर पाए, वैसा स्टेटमेंट हमको नहीं बनाना चाहिए। तो अगर सपोज कि नासा कहता है कि हम मार्स में जाकर के अपना स्टेशन बनाएंगे, ठीक है, वो रख रहा है अपना मिशन स्टेटमेंट में, वो सही है उसके लिए, क्योंकि नासा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इसी फील्ड में काम करता है और ये काम वो कर सकते हैं, है ना, तो वो अटेनेबल है, वो अचीवेबल है। लेकिन कोई और ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि दूर दूर से मतलब स्पेस से कोई रिलेशन नहीं है, वो कहेगा कि हम सैटेलाइट बना देंगे, ठीक है, तो वो उसमें अगर डालेगा कुछ वैसा टेक्नोलॉजी जो उसके पास नहीं है, वो अटेनेबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है, इसीलिए फीजिबल होना चाहिए। और ऐसा मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए जो एक्सप्लेन करे क्लियरली कि हम क्या कस्टमर को केटर कर रहे हैं, किस तरह का हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, ये सब क्लियरली स्टेटमेंट फॉर्म में मेंशन होना चाहिए। और ऑब्वियसली जैसा हम विजन स्टेटमेंट अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, आप भी सोचेंगे ना कि मिशन स्टेटमेंट हमारा ऐसा हो कि बाकियों से हम अपने आप को अलग कर सकें, डिस्टिंक्ट कर सकें, अलग रख सकें। और मोटिवेटिंग, ये तो आपको पता ही है कि प्रेरणादायक होना चाहिए, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। और जैसा कि आपको इसके पहले मैंने बताया कि ये सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कंटेन मेजर कंपोनेंट्स, है ना, कि क्या क्या मेजर चीजें हमारा ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस, जो एग्जिस्टेंस का पर्पस है वो एक्सप्लेन करता है, वो हमारा मिशन स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मिशन स्टेटमेंट का पार्ट रहे। आप इसको लिख रहे हैं या फिर मैं आगे बढ़ती जाऊं, जैसा आप बताएं। स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या बोल रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया जी। नहीं मैम, लिख रहे हैं मैम। अब देखिए, स्क्रीनशॉट लेने वाली बात जो है ना, ये मैंने बोला था आपको कि ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि जो आपने स्क्रीनशॉट लिया वो इधर उधर हो जाएगा, बहुत सारे मैसेजेस फिर बाद में हम लोग ना नोट डाउन कर लेते हैं। अभी क्या होता है कि प्रॉपर सारी बातें हम लोग लिख नहीं पाते, या तो लिखते हैं या तो सुनते हैं, थोड़ा पढ़ने का आदत कम हो चुका है इस वजह से, पर सारे चीज नोट डाउन होते हैं फिर डायरी में। मैम लिख भी लिए हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं, दोनों चीज। ठीक है, गुड गुड गुड। चलिए कोई नहीं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पहले जैसा बोला था कि हाँ कॉलेज की याद आ गई है, लिखने की, नोट्स लिखने की याद आ गई है, तो वही शायद अभी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रहेगा। अब हम लोग कहें कि गोल की बात करें तो गोल क्या होता है भाई? तो जो ब्रॉड आउटलुक हमने दिया हुआ है विजन फ्यूचर के बारे में, मिशन और एक्सप्लेन किया है विजन को, और उसको भी और क्लियरली, जिसमें कि प्रॉपर टर्म यूज करते हुए गाइडेंस मेंशन किया हो, तो उसको बोला जाता है गोल। दैट मीन्स कि और स्पेसिफाई करता है, विजन मिशन को और स्पेसिफाई करता है कि उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दो दिया हुआ है कि गोल सेट किया कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉइज स्किल को इम्प्रूव करेगा, ये गोल हमने सेट किया है, ठीक है, विजन मिशन के अकॉर्डिंग। एक और गोल किया है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन हम इंक्रीज करेंगे। तो ये क्या कर रहा है? पहले तो हमने मेंशन किया कि हम ये कस्टमर को सर्व करेंगे, जो मिशन स्टेटमेंट में हमारा ये टेक्नोलॉजी रहेगा। अब ये जो मिशन स्टेटमेंट है, जो विजन स्टेटमेंट है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हम बना के छोड़ दिए, क्या बताइए? कि आपने बना दिया, ब्रॉड गाइडलाइन बना दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो ब्रॉड गाइडलाइन बनाने के बाद
क्या हुआ कि छोड़ दिया, बस हो गया, उतना काफी है, लोग अपना काम कर लेंगे। नहीं, वैसा नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, उसको और डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो और आप स्पेसिफिकली टर्म्स में डिफाइन करेंगे जिससे कि एम्प्लॉइज को पता हो क्या काम करना है आपको, तो वो आपका गोल होगा। तो इसमें जैसे एग्जांपल लिखा है इम्प्रूव एम्प्लॉय स्किल्स, ठीक है। अब आपको मैं बोलती हूँ कि अगर आपको ये गोल दिया हुआ है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या ऑब्जेक्टिव और एक्शन प्लान बनाएंगे। अपने एम्प्लॉय का हमको स्किल इम्प्रूव करना है, ठीक है, ये हमारा गोल है। इतना समझ में आ गया? मैम ट्रेनिंग दिलाएंगे। गुड। तो हमारा मैम हाँ, तो एम्प्लॉय स्किल कैसे इम्प्रूव होगा? ऑब्जेक्टिव में क्या डालेंगे कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। जैसे आपका सपोज ये है, ठीक है, WECS के जो लीडर्स हैं उनको हम स्किल प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और स्पेसिफाई करके कैसे करेंगे। तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम हर एक लेवल के लिए डिजाइन करेंगे। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन करेगा, ये एक्शन प्लान होगा, इसको और डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव को कौन करेगा, कोई कमिटी बनेगी, है ना, एक कमिटी बनेगी। तो वो कमिटी जो है वो ट्रेनर्स को, रिसोर्स पर्सन को अप्रोच करेगा। वो जो कमिटी है वो सारा प्रोग्राम शेड्यूल डिजाइन करेगा और सारा इवेंट प्लान करेगा और उसको इम्प्लीमेंट कराएगा। तो ये हमारा गोल जो है, विजन मिशन को ज्यादा डिफाइन किया, उसको और हम कैसे डिफाइन करके इम्प्लीमेंट करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव और एक्शन प्लान के द्वारा हमारा अटेन होगा, ठीक है। अब जैसे सपोज इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, एक और एग्जांपल है, ठीक है, ये हमारा गोल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट के लिए मेन जो गोल है उसका प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो कैसे हम प्रॉफिट मार्जिन, उसको ऑब्जेक्टिव एक्शन प्लान क्या हम बना सकते हैं? क्वालिटी कर देकर, ठीक है, या हम अगर सेल्स बढ़ा ले, सपोज 5% सेल्स वॉल्यूम हम इंक्रीज कर ले एक साल में, ठीक है, या 2 साल में, ये हमने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया हुआ है। अब ये कौन इम्प्लीमेंट करे? एक्शन प्लान जो है ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो सेल्स पर्सन है उनका टारगेट बढ़ा के उनको और ट्रेनिंग दे करके क्या करेंगे कि सेल जो है वो इंक्रीज कराएं। तो हमारा गोल इससे अटेन होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गोल, और गोल को और हम डिफाइन मेजर कैसे करेंगे, ये टाइम से, ये परसेंटेज से मेंशन किया कि हम नेक्स्ट 2 इयर्स में 5% सेल्स वॉल्यूम बढ़ाएंगे, और इसको कैसे और इम्प्लीमेंट करेंगे, वो एक्शन प्लान मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, जिसमें सेल्स पर्सन को ट्रेन किया, जिसमें सेल्स पर्सन को टारगेट दिया और उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ये एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया कि गोल को हम क्या कर रहे हैं, गोल से हम मिशन को, विजन को और स्पेसिफाई कर रहे हैं, और उसको और स्पेसिफाई करके ऑब्जेक्टिव और एक्शन प्लान के द्वारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीजों को। ओके, कुछ क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? यस क्लियर हुआ मैम। ओके, लास्ट पार्ट ये जो इसको बता के फिर हम WECS पे आएंगे। तो ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक जस्ट मैंने एग्जांपल यहाँ पे डाला हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि फर्स्ट आपको क्लास में इंट्रोडक्टरी में मैंने बोला था कि ये तैयार किया जा रहा है ना, WECS के लिए तैयार किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो क्या क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ये पॉइंट वाइज आप प्लीज लिख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर लेवल्स होते हैं, हायरार्की लेवल्स ये देख रहे हैं आप, एनुअल असेंबली, मैनेजमेंट बोर्ड है, प्रेसिडेंट है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, ये लेवल्स हैं। लेवल्स ऑफ हायरार्की लेवल्स हम लोग बोलते हैं, लेवल्स ऑफ हायरार्की या हायरार्की लेवल्स या मैनेजरियल लेवल्स, जो भी आप डालना चाहें। फिर से बोलिए मैम थोड़ा। हायरार्की लेवल्स, हायरार्की लेवल्स HIE
HIERARCY, hierarchy levels. हायरार्की लेवल्स। और ये हायरार्की लेवल्स क्या शो करता है कि टॉप मैनेजमेंट, हम लोग 3 लेवल्स बोलते हैं मैनेजमेंट का रहता है मेनली, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर या फ्रंट लाइन लेवल। इसको भी लिख लीजिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर या फ्रंट लाइन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये नहीं लिखना है मैम, ये जो लिखा हुआ एनुअल असेंबली मैनेजमेंट, नहीं, ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डाले हुए हैं स्क्रीन पे, इसको नहीं लिखना है आपको। तो पहले होगा हायरार्की लेवल्स। हाँ, उस लेवल के अंदर जो हायरार्की लेवल्स की बात कर रहे हैं ना, तो उस लेवल के अंदर जो है वो टॉप मैनेजमेंट लेवल होता है, मिडिल मैनेजमेंट लेवल होता है और लोअर या फ्रंट लाइन मैनेजमेंट लेवल। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग बात करेंगे कि भाई जो लेवल है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, जो कि कोई भी बिजनेस जब आप कर रहे हैं, बना रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो एक हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ये होता है जो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये कि किसी भी बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत तरह की एक्टिविटीज होती हैं कि नहीं होती हैं? एक्टिविटीज होती है ना भाई? फाइनेंस अकाउंट्स का काम होता है, जो आपके रिसोर्स पर्सन है, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको मैनेज करने का काम होगा, ऑफिस मैनेजमेंट का काम होगा, आपका मार्केटिंग या सेलिंग का काम होगा। तो ये सारा अलग अलग तरह का काम होता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी है उसको हम लोग एक डिवीजन या एक डिपार्टमेंट में डाल दें। ठीक है, तो इसीलिए आप ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में देखते होंगे कि उसका HR डिपार्टमेंट है, उसका IT डिपार्टमेंट है, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आप डिपार्टमेंट या डिवीजन इसको लिख लीजिए, डिपार्टमेंट या डिवीजन। उसमें अलग अलग नाम हो सकता है, जैसे कहीं पे कुछ कमिटी भी बोलेंगे, कहीं पे उसको कुछ और टर्म से यूज करेंगे, लेकिन आप डिपार्टमेंट लिख लीजिए तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो एक चीज आपको हायरार्की लेवल मैंने बता दिया, इस हायरार्की लेवल में 3 लेवल बता दिया, और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें डिवीजन या डिपार्टमेंट किया जाता है। ठीक है, और जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये स्पेसिफाइड होना चाहिए लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे यहाँ मैनेजमेंट बोर्ड जो है सबसे प्रेसिडेंट से भी ऊपर है। ठीक है, तो ये सुपीरियर है, और सुपीरियर जो है वो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दे सकता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का लेवल उसके बाद आ रहा है यहाँ एग्जाम्पल में। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? प्रेसिडेंट है, उसका लेवल बाद है, और उसके बाद जो है ये सब वाइस प्रेसिडेंट उसके बाद वाले लेवल में आ रहे हैं यहाँ एग्जाम्पल में। तो ये सुपीरियर यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट सबसे पहले एनुअल असेंबली है सबसे ऊपर, तो इसका मतलब ये है सबसे सुपीरियर। उसके बाद मैनेजमेंट बोर्ड आ रहा है, उसके बाद प्रेसिडेंट आ रहा है, उसके बाद बाकी ये सब जो है। तो सुपीरियर लेवल कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, कौन इंस्ट्रक्शन देगा, कौन उसको फॉलो करेगा, ये एक्सप्लेन्ड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, इसको भी लिख लीजिए। ये किस हेड में लिखा आएगा मैम? ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ही ये सब आएगा।
अच्छा मैम हाँ, एक तो आप लिख लीजिए हायरार्की लेवल लिख लिया। हाँ। उसके बाद डिपार्टमेंट या डिवीजन। मैम हायरार्की लेवल में टॉप मैनेजमेंट, मिडिल हाँ, लेवल वो और थर्ड इज लोअर लेवल। लोअर लेवल या फ्रंट लाइन भी बोलते हैं। फ्रंट लाइन। ठीक है। और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट ये भी बताया मैंने, ये स्पेसिफाइड होना चाहिए। और कौन क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, कौन गाइडेंस देगा और किसको फॉलो करना है, ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट से पता चलता है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किसका क्या रोल है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी डिफाइंड होता है। तो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो इसको अभी हम शेयर करना बंद कर रहे हैं। दूसरा जो WECS का लिखा हुआ है वो हम आपको शो करते हैं। मैम, चेतना मैम, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। स्वाति भी जुड़ चुकी है, तो ठीक है। थोड़ा सा तो कितना बज गया? 2 बज गया। ठीक है, तो स्वाति हम जितना बता दिए हैं वो सब टास्क जो है वो आपसे स्वाति करवाएगी अभी। जी जी, आज का असाइनमेंट बहुत अच्छा होगा, बहुत ध्यान दे के सबको करना होगा। हाँ, तो एक बार हम सिर्फ जो आपका WECS का है सिर्फ इनको दिखा देते हैं और उसके बाद अभी लगता है स्वाति फिर से वो ये चली गई है, तो देखते हैं। स्वाति जो है वो उसके बाद टास्क दे के काम करा लेगी। ये आपको दिख रहा है विजन? हाँ, हाँ? दिख रहा है, विजन दिख रहा है क्या? विजन, विजन गोल। हाँ, अब ये देखिए इसमें जो पहले से बना हुआ है विजन जो है वो क्या दिख रहा है, कोई एक जने पढ़ के मुझे बता दे। नहीं, To नीचे become करना one पड़ेगा। of the most powerful group of women Hello? entrepreneurs in the तो state and नंबर ले लो, कौन नंबर है सो। which हाँ with the support मेरे of पास जो नंबर है वो नंबर बोल रहा है गलत है, तो operates public मोबाइल sector नंबर लो। undertaking EPC, providing a हाँ भाई, उसी One नंबर stop. solution to नंबर future ले लो कि किस पे फोन entrepreneurs, करना giving पड़ेगा, the ठीक है? training, marketing, monitoring and हैंड होल्डिंग सपोर्ट। holding support. तो ये देखिए कि जो WECS है उसका विजन क्या है। वैसे मैम वो 10 मिनट और अभी टाइम बोली कि मैम को समाप्त करने दीजिए, 10 मिनट और आप कंटिन्यू करिए। अच्छा ठीक है, वो जैसे ही जुड़ेंगी ना तो हम बोल देंगे, आप कंटिन्यू। ठीक है। तो जो WECS का विजन है यहाँ पे अब आपको मैंने सब बता दिया, विजन का क्या मतलब होता है, मिशन क्या हम लोग कह रहे हैं, गोल क्या कह रहे हैं, तो क्या आपको दिख रहा है, इसको फिर ब्रेक करके आप बताइए मुझे। देखें अब जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं वो लोग कितना आंसर करते हैं। Become one of the most powerful group of women. ठीक है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो मतलब जो हाँ, बिजनेस पर्सन है, जो बिजनेस करने वाली जो महिलाएं हैं, कहाँ पे लोकेशन क्या स्पेसिफाई कर रहा है? Our country, मतलब And बिहार, country. स्टेट भी और कंट्री भी, ना Country सिर्फ भी। स्टेट With तक the सीमित हम support लोग of- रहेंगे, बल्कि अब देखिए इसमें किसके मदद से ये सारे लोग मेंशन किए हुए हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक जो यहाँ टर्म यूज किया, वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन किसके लिए? वन स्टॉप सोल्यूशन future entrepreneur के लिए। हाँ, जो फ्यूचर है और जो अभी प्रेजेंट है इनफैक्ट उनके लिए भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करने का विजन है बिहार में, देश भर में, और पॉसिबली तो हम लोग इंटरनेशनली भी डाल देंगे कि ऐसा जो प्लेटफॉर्म है जो एक
ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके हर तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए बिजनेस पर्सन्स, लेडीज के लिए। ठीक है, अब आप देखिए कि इसका मिशन क्या शो कर रहा है। कोई और पढ़ेगा, कोई और पढ़ेगा अभी तो, प्लीज somebody else. Yes, ma'am. Yes, ma'am. A platform to enlighten, engage, and empower girls, housewives, working and non-working women by providing the required motivation, knowledge, and skill using ethics, values, and fair practices. Creating women entrepreneurs in urban as well as rural areas who focus on quality and offer better, faster, and cheaper goods and services by the use of best practices and information technology. ठीक है, तो क्या जो विजन बनाया हुआ है कि हम बिहार में और नेशन वाइज, कंट्री वाइज हम ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उसको और डिफाइन किया है क्लियरली ये मिशन स्टेटमेंट कर रहा है ना, कि हम किसको किसको, गर्ल्स को, हाउसवाइफ को, जो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, उन सब को हम क्या करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, हाँ समर्थ बनाएंगे, उनको काम हाँ डेवलप करेंगे, उनको नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और काम करने का अच्छा अवसर भी देंगे। हाँ, काम करने का अच्छा अवसर भी देंगे, और सब अर्बन रूरल एरिया सब में क्या करेंगे, हम क्वालिटी जो सामान है उसको ऑफर करेंगे, अच्छा जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करेंगे, फास्टर एंड चीपर गुड्स, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो मिशन है स्टेटमेंट ये बनाया हुआ है अभी तक का यहाँ। अब ये हम इस पे आते हैं, थोड़ा प्लान, आपको जो एक्शन प्लान की बात कर रहे थे, ये आप देखिए, एक्शन प्लान दिख रहा है आपको? ठीक है, हम एम्पावर कर रहे हैं, हम एंगेज कर रहे हैं लोगों को, हम एनलाइटन कर रहे हैं लेडीज को और गर्ल्स को। कैसे करेंगे? सेमिनार, ट्रेनिंग, बिजनेस आइडिया प्रोग्राम, मेंटरिंग, ये सब होगा। अब हम बी लेवल पे क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग, ये सब काम करेंगे। फंडिंग भी पता होना चाहिए, तो फंडिंग कैसे कैसे आएगा, तो ये सारा चीज जो है, कैसे हम ये विजन मिशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, गोल को, ये आपके एक्शन प्लान में शो कर रहा है। ठीक है, अब जो है वो आपके काम करने का समय आ गया है। अब मुझे दिख रहा है 27 पार्टिसिपेंट्स है, 27, दैट मीन्स कि कुछ कमी है, 33 होने चाहिए लोग जो। अब कितने लोग हैं जिनका ऑलरेडी बिजनेस है, वो हैंड रेज करें, जिनका ऑलरेडी बिजनेस है। मतलब है मैम, बट बहुत फुल हाँ, प्लेस मतलब जैसे ये है ना कि कुछ का है जैसे फैमिली बिजनेस है और उसमें आप थोड़ा बहुत पार्ट लेते हैं, उस तरह का भी है ना। और और बाकी जो है उनका बिजनेस नहीं है। ठीक है, है क्या आपने ऑलरेडी बनाया? 7-8 महीने का भी स्टार्टअप है मेरा। ओके, तो आप, हाँ सुनाई दे गया मुझे, तो ये मैं बोल रही। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैम, मैं कहना चाह रही हूँ, मेरा मतलब खुद का बिजनेस नहीं है, बट मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हूँ। ओके, ठीक है, तो उससे अर्निंग है ना आपकी स्टॉक मार्केट में, तो आपका काम ही है वो। ओके, तो अब आपको स्वाति जब अभी ज्वाइन करेंगी, तो स्वाति एक अपना
प्रेजेंटेशन भी शेयर करेंगी स्क्रीन पे। आपका काम ये होगा कि जितना अभी पढ़ाया गया है आप अपने व्यवसाय के लिए, अपने बिजनेस के लिए विजन, मिशन स्टेटमेंट और गोल, इसको आप लिखेंगे। और अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका बना हो या WECS का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्यूचर में बहुत स्वागत है हम लोग। प्लीज जो जिनका माइक ऑन है अभी थोड़ा सा उसको म्यूट कर लीजिए। जो आपको बताया गया है वही टास्क आपको करना होगा, आज लिखना होगा। तो हम लोग मिशन इनफैक्ट विजन स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी स्वाति जब तक ज्वाइन कर रही है तो तब तक आप अपना बिजनेस या फ्यूचर में जो आपने सोच के रखा हुआ है कि आपका वो बिजनेस होगा, उसका एक विजन स्टेटमेंट लिखिए सोच करके। उसमें आप फ्यूचर टर्म भी यूज कर सकते हैं कि हम 21st सेंचुरी में अपना बिजनेस ऐसा चाहते हैं, या बाय द ईयर 2040, वो भी आप टर्म यूज कर सकते हैं जो फ्यूचर डिपिक्ट करेगा, या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या अपने बिजनेस को आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कैसा हो, ये शो करना चाहिए, जिसमें पर्पस होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन का, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जो बिजनेस रहेगा उसके बारे में। जैसे 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। विजन और मिशन दोनों लिखना है मैम। अच्छा चलिए दोनों लिखिए जब तक स्वाति ज्वाइन कर रही है। पहले तो हम विजन लिखवा रहे थे कि एक बार लिखे ओके मैम फर्स्ट विजन।
मैम पढ़ के सुनाना है या मैसेज हाँ। करना? बोल के सुनाओ। बोल के सुनाइए। मैंने लिखा है टू बिल्ड अ सोसाइटी 100% completely literate means everyone will have computer knowledge including women, men, working, non-working, youth. आपने बोला कि YouTube चैनल है जो इंजीनियरिंग क्लासेस के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं ना, YouTube चैनल है आपका। जी जी जी। तो YouTube चैनल तो मैं ऑलरेडी चला रही हूँ मैम, तो उसको तो मैंने कोई बिजनेस के तौर पे नहीं दिमाग में रखा। तो मैंने सोचा कि अच्छा, तो आप एक बिजनेस फ्यूचर में जो रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने बनाया है? जी जी, कि जैसे वो तो मेरा अपना है, मैं चला रही हूँ उसको, मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाती रहूंगी। लेकिन जैसे अगर हमको मौका मिल जाए तो फिर मैं जितने भी खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में जो कि औरतों को, लड़कियों को, लड़कों को भी इवन कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है या फिर कम है, तो उन सभी लोगों तक कंप्यूटर का लिटरेसी हो जाए, सो दैट कि वो जो भी लोग हैं आने वाले समय में रोजगार भी अगर उनको करना है तो उनको थोड़ा समझ होनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये आप जो बोल रही हैं ये ज्यादा स्पेसिफिक है एज कंपेयर टू जो आपने लिखा है उसमें। ठीक है, आपका बिजनेस आप सोच रही है वैसा कि जो सबके लिए, ना सिर्फ लेडीज या गर्ल्स के लिए हो, बस सभी के लिए हो। तो हम क्यों ना ऐसा इसको करें कि इसमें हम मेंशन करें कि टू बिल्ड अ कंप्यूटर लिटरेट सोसाइटी in future, to develop an organization, ma'am please, to build a computer literate society in future। उसके आगे मैं बता रही थी, छूट गया था एक टर्म, आप यूज कर सकते हैं कि to develop an organization which builds computer literate society in future। एक जस्ट एग्जाम्पल अभी आप बता रही हैं, तो जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा सा ज्यादा डिफाइन करेगा, फ्यूचर टर्म भी हम यूज कर रहे हैं, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए ये मेंशन किया हुआ है जो आपके हिसाब से, जो आप सोच रही हैं कि आपका विजन है कि हर आदमी कंप्यूटर लिटरेट हो कि फ्यूचर में उसको जॉब मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट हो जाए। तो आप बाकी चीजें जो है उसको और डिफाइन करके अपने मिशन स्टेटमेंट में डाल सकती हैं, उसको और एलैबोरेट कर सकती हैं। तो मैं बताऊं? हाँ रोजीना, हाँ बताइए। ये अपना विजन डालने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। मैं आर्टिशियन ट्रेनिंग करती थी और कॉटेज इंडस्ट्री में से रिलेटेड थी, जहाँ एप्लिक्स वगैरह के चादर वगैरह सप्लाई होते थे। अभी 2 साल से वो बंद है। प्लस मैं एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हूँ जो गारमेंट से रिलेटेड है, तो उस पर मैंने ये विजन लिखा है, दोनों चीजों को मिला के जो मैं अभी कंटिन्यू करूंगी। Bring together everything under one website. The fair regroup the previous separate business will show we offering a wide range of experience for buyer and designer in our इसमें कहने का मतलब हमारा ये है कि जितने भी मेरे बायर्स हैं उनको सारे को एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं अपने सारे डिजाइन को, सारे चीजों को जो चाहे वो होम फर्निशिंग से रिलेटेड हो या ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड, वो एक वेबसाइट बना के और उसके ऊपर मैं लेकर आऊंगी, ताकि मेरे जितने भी फ्यूचर कस्टमर्स हैं उनको हर चीज वहीं पे सेम वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाए। ओके, मतलब आपका जितना भी वन स्टॉप शॉप, आप इसको ये भी कह सकते हो, वन स्टॉप शॉप कह सकते हैं। हाँ, इसका मतलब कि आप जो है वो वेबसाइट के माध्यम से ही सारा अपना ट्रांजैक्शन जो भी आपका बिजनेस है वो आप करना चाहेंगी। हाँ, ड्यू टू प्रेजेंट सिचुएशंस ऑफ कोविड, तो इसलिए कोविड की वजह से अगर हमारा बायर्स जो मूवमेंट नहीं होता है तो ऑनलाइन मूवमेंट तो इजीली हो सकता है, ऑनलाइन से लोग जा ही सकते हैं, तो ये विजन है। तो देखिए, अब पैंडेमिक तो पूरे टाइम रहेगा नहीं। यस मैम। तो जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो थोड़ा सा अगर हम ऑफलाइन भी स्टोर रखने की बात अगर सोचेंगे, तब तो उस टाइम में ये विजन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है फ्यूचर के लिए।
है ना। पैंडेमिक तो है और काफी टाइम तक कंटिन्यू करेगा, यही हम लोगों को अभी तक पता है, लेकिन बट मैम फ्यूचर हमारा जो स्टोरेज है वो तो ऑफलाइन ही रहेगा ना, स्टोरेज भी, और हमारे जो कारीगर हैं, जो आर्टिशियंस हैं, वो भी ऑफलाइन ही रहेंगे। तो सप्लाई का एक माध्यम तो वहाँ पे देंगे कि अगर इनको ऑफलाइन लेना है तो आप यहाँ तो से फिर अगर कांटेक्ट। आप लिखेंगे अपने विजन में कि मार्केटिंग सिर्फ आप अपने वेबसाइट के माध्यम से करेंगे, तब तो फिर आपका वो विजन स्टेटमेंट जो है वो नैरो शो कर रहा है ना, ओके, है ना। हाँ, तो उसमें उसको ये चीज ब्रॉड, को इंक्लूड कर देंगे। हाँ हाँ, उसको ओके, इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, इसको ये इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम हाँ संगीता जी। मैं एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने 7-8 महीने पहले ही, लकी किचन के नाम से, और लोगों ने बहुत फूड मेरा पसंद किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपने सारे पटना के लोग मेरे फूड को टेस्ट करें, और इतने लार्ज स्केल में हमारा काम हो कि काफी महिलाएं और पुरुष जो भी मेरे से अटैच हों, और बहुत सारे, और मैं ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूं लोगों को। तो आप लकी इसको किचन के आपने माध्यम लिखा क्या है जो विजन स्टेटमेंट है उसका, ये बताइए। विजन मैंने स्टेटमेंट कुछ लिखा लिखा? है कि मैं ऑन टाइम सबको विथ क्वालिटी फूड लोगों को दूं, मतलब वो मेंटेन रखूं मैं अपनी फूड की क्वालिटी को, और मेरे यहाँ जो भी वर्कर मेरे से ज्यादा जुड़े, जब मेरा बिजनेस ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली वर्कर ज्यादा जुड़ेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगी। तो मेरा विजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले मेरे थ्रू। ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में आपने क्या लिखा है ये मुझे बताइए। आप तो एक्सप्लेन कर रही हैं मुझे, लेकिन जी, जी। स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे ना, जैसे आपका ये किचन ऐसा होना चाहिए जिसमें जी। आप ये चीज चाहती हैं कि आपका ये विजन में होना चाहिए, तो स्टेटमेंट फॉर्म में आप क्या लिखी हैं? मैंने तो लिखा कि आप पर्पस, मेन जो पर्पस है वो आप मुझे बता रही हैं कि कुछ इसमें यूनिकनेस भी है आपके किचन में, कुछ अलग चीज भी है आपके फूड का। हाँ, क्योंकि हाँ घर के टाइप का ही मेरा फूड है। यूनिकनेस ये है कि मैं तो हमेशा अलग अलग, मतलब जैसे कि देखिए आपने बोला कि क्वालिटी होममेड, आपने ठीक है, क्वालिटी होममेड फूड आप प्रोवाइड करेंगे, और विजन उसके साथ साथ आपको ऐड ये भी करना है कि अपने बिजनेस के द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। तो इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिए, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के बताइए मुझे ये 2-3 चीजों को जोड़ के। हाँ मैम, हाँ हम भी लिखे ममता हैं। सिंह बताओ, फिर भावना तुम्हारे पास आते हैं। कुछ मेरा है, एक दो तरह की बात मेरे मन में हमेशा चलती है कि एक तो एजुकेशन और एक कुकिंग, मतलब कि खाना पीना। गांव के लेवल में बिहार में खास करके ऐसा हुआ है कि युवा जो है सो ड्रेन आउट हो गए, बाहर निकल गए हैं, शहर में आ गए हैं, या कुछ है जो बाहर विदेश में भी काम करते हैं। छोटे छोटे जगह पर केवल बूढ़े लाचार लोग, बुजुर्ग लोग रह गए हैं, एल्डरली पीपल। और वहाँ उन लोगों का, हम गाँव में यही देखते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि उन लोगों की देखभाल और उन लोगों का खाना पीना, ये उन लोग बहुत पुअर कंडीशन में रहते हैं। पैसा होते हुए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, बट फिजिकली वीक और कोई मैन पावर ना होने के कारण, कोई रिलेशन, उनके बच्चे न रहने के कारण, वो लोग बहुत ही पुअर स्टेट में रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसा किचन, गांव में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूं ही बैठी हुई हैं या घर का काम कर रही हैं, और या कुछ ऐसे बाहर से भी मतलब लोग जा सकते हैं वहाँ, जो कि एक ऐसा कुछ किचन ऐसा खुले जो कि उन लोगों से जो दे सकते हैं, वो पैसा दे करके भी वो लोग वो लाभ उठा सकें। खाना आपका कोई पीना बैकग्राउंड है? आपका कोई बैकग्राउंड है वैसा? बैकग्राउंड ऐसा है कि हम लोगों का मतलब होटल है गांव में, ऐसा है होटल है, लाइन होटल टाइप जो है, जो गांव में हम लोगों का मतलब रोड साइड पे घर है, तो एक लाइन होटल चलता है, जिससे कि हम देखते हैं कि बार बार पैकिंग जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, जो नहीं काम कर, मतलब फिजिकली नहीं वर्क करके खाना भी अपना नहीं बना सकते, उसके तो चलते ये उनका काफी अच्छा, मतलब देखिए हम लोग कोई भी और बिजनेस एक ये प्रॉब्लम है, और एक ये भी एजुकेशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैंने वो लिखा है कि to open an educational organization where actual needy ones can get free quality education, and the ones who are
वेल एजुकेटेड कैन गिव देयर मीन्स वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कैन हैव देयर ओन जॉब विथ अपना वर्क कर सकते हैं, जो कि अपना जॉब भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, जो कि जो काम नहीं जिनको मिलता है वो वहाँ पर काम कर सकें, और जो पीपल बच्चे जो नहीं बाहर जा सकते उनको तो अच्छा एजुकेशन मिल सके। जो एजुकेशन की आप बात कर रही हैं, तो वो एजुकेशन कैसे आप प्रोवाइड करेंगे? क्या आपका वो स्कूल रहेगा या अपना अपना इंडिविजुअल कोई सेंटर आप खोल करके एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी? हाँ, ये उसी तरह का जैसे कि गांव में बहुत लोग यूं ही बैठे रहते हैं, पढ़े लिखे होकर के भी बैठे नहीं, वो हम समझ गए, वो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, ये सब बात समझ गए। लेकिन मेरा ये पूछना है कि आप कैसे, किस माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी, ये पहले आप श्योर हो जाइए। क्या आप ये श्योर है कि आप कोई बिजनेस, कोई स्कूल अपना ओपन करना चाहती हैं प्राइमरी लेवल में? हाँ, प्राइमरी लेवल पर नर्सरी कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लेवल का ओपन करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फिर स्पेसिफाई करिए, स्पेसिफाई करिए। हाँ, स्कूल मतलब एक छोटा सा स्कूल जिससे कि वहाँ के बच्चे पढ़ सकें और वहाँ के लोग ही वहाँ एम्प्लॉय हो सकें, जिससे कि बाहर से लोगों को आना ना पड़े, ज्यादातर लोकल लोग वहाँ पर वर्क कर सकें और अपना उन लोगों को भी लगे कि मेरी भी पढ़ाई सार्थक हुई। बहुत लोग हैं जो कि वहाँ यूं ही बैठे रहते हैं। तो ठीक है, गांव के लेवल में ये सब काम 2-3 चीज है जो कि बहुत एजुकेशन है, और ये तो जरूर ये सब चीज की जरूरत मुझे महसूस होती है, इसके लिए कुछ। ठीक है, तो सोच तो आपकी सही है बिल्कुल, और लेकिन इसके लिए फिर आपको उसी एरिया में रहना पड़ेगा। फिर आप शहर में रह के और वहाँ वो काम करने का नहीं सोच सकती हैं। तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, वहीं रह के आना जाना नहीं पड़ेगा। आना जाना चलिए ठीक है, एक दिन छुट्टी के दिन आप आ गए, लेकिन अगर आपको उस नहीं, जैसे अगर चल गया वहाँ पे तो वहाँ के भी लोग उसको हैंडल कर सकते हैं, अगर उस तरह के लोग वहाँ रहे। वो तो बाद की बात है ना, पहले तो मेरे ख्याल से स्वाति ज्वाइन कर ली है। थैंक यू मैम। हेलो, हाँ स्वाति, आई थिंक स्वाति ने ज्वाइन कर लिया है, तो आगे जो भी टास्क वगैरह कराना है तो स्वाति आपको कराएंगी, ठीक है? जी मैम, सॉरी ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, 15 मिनट से मैं ही ट्राई कर रही थी घुसने का। ओके, सो होपफुली जितना मैंने बताया है उतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। समझ में आया है तो थम्स अप कर दीजिए, एक बार शो कर दीजिए कि चीजें समझ में आ गई हैं आपको, और आप टास्क अच्छे से कर पाएंगे, ये मुझे बता दीजिए। हैंड्स अप, थम्स अप करके आप मुझे बता दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं, अभी टास्क करिए आप लोग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अदर्स प्लीज म्यूट। मैंने अपना वीडियो भी ऑन रखा, ऑफ रख दिया है, नेटवर्क का थोड़ा इशू है तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल जाएगा, बस इसके लिए। ओके। इनका म्यूट नहीं है, कृपया सभी लोग म्यूट कर लें जो नहीं बोल, जिनको नहीं बोलना है। ओके, सो चेतना मैम, थैंक यू सो मच। विजन मिशन गोल का सेशन हमने आज स्टार्ट कर दिया, थैंक्स टू यू। और आपने थ्योरी, क्योंकि मैं भी आपका थोड़ा देर अटेंड करा था शांति से छुप के, सो मुझे बहुत सारी चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी। यू हैव ऑलरेडी, आपने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। बस मैं थोड़ा सा जो इन्हीं का माइक ऑन है, पता नहीं चल रहा, आवाज किसकी आ रही है। सिंह, रेखाचरण पहाड़ी, संध्या सरकार, पूनम अग्रवाल, बाला सिंह, अमरावती सिंह। हेलो, हाँ अभी ठीक है। हाँ मैम, आप ही ठीक है। ओके, तो ठीक है, सेशन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। मैं भी ज्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगी।
मैम ने जैसा बताया कि विजन, मिशन, गोल, स्ट्रक्चर ये सब क्यों जरूरी है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा हम अपने कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं। मेरा ये इंटेंशन है कि आपने जो भी थ्योरी आज तक पढ़ी है, अभी तक पढ़ रहे हो, और आप खुद भी जानते हो, आप खुद सारे लोग एक एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो अब इसको हम लोग आज WECS के सेंस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस होगा, आपने बहुत ट्रेनर से सुना होगा, लेकिन आज के सेशन में 1 मिनट के लिए हम अभी अपने बिजनेस को एक साइड में रखें और आज हम इस एसोसिएशन के बारे में सोचें, WECS, और उसके विजन, मिशन, गोल और स्ट्रक्चरिंग पे हम आज बात करेंगे। ये क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि आप सब इस एसोसिएशन से जुड़े हैं और ये एसोसिएशन, मैं बता दूं, ये एक बहुत ही पावरफुल एसोसिएशन है। बहुत सारे लोग हैं जो और भी एसोसिएशन से जुड़े होंगे, चाहे वो BIA है, चाहे वो डिक्की है, चाहे वो PhD चैम्बर है। तो आपको एसोसिएशन कैसे चलता है, एसोसिएशन की क्या महत्व है, गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग में एसोसिएशन कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, एसोसिएशन से हम एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, एसोसिएशन से आपके खुद के बिजनेस को कितना हेल्प मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आप ये बात समझते हैं। बट फिर भी मैंने एक बार दोहरा दिया कि आप अपने बिजनेस को बिल्कुल चलाइए, आप इस एसोसिएशन के मेंबर हैं और अपना कर्तव्य इस एसोसिएशन में भी लीजिए। ये बात मैं स्पेसिफिकली आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दिस इज द लीडर ग्रुप जिनको हम ये 14 दिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ये आगे कैसे बढ़ता है ये एसोसिएशन, इसका क्या रूपरेखा होगा, कितने प्रोफेशनल्स आपके साथ जुड़ेंगे, हम क्या कर पाएंगे, ये सब आप ही लोगों पे डिपेंड करता है। सो दिस इज द लीडर ग्रुप जो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आपके सारे मेंटर्स, आपके जितने प्रोफेशनल्स जुड़े हैं, वो भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं आगे बढ़ती हूँ। एसोसिएशन बनाने का महत्व आपको, जैसा कि मैंने बताया, कितनी जरूरी है, उसका विजन, मिशन और गोल स्टेटमेंट बनाना क्यों जरूरी है। मैडम ने आपको बहुत अच्छे से बताया सारी चीजें, मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ जो मैं एकदम मोटा मोटी भाषा में समझती हूँ। भाई, आपका विजन वो होना चाहिए जो आप अपने आप को देखती हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो भी आपके एसोसिएशन का विजन है वो होता है विजन। मिशन क्या होता है? उस तक पहुंचने का रास्ता, आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे। और गोल क्या होता है? जब अपना रास्ता और स्ट्रैटेजी आपने डिफाइन कर लिया तो एग्जैक्टली कब चलना है, कितने देर में कितने किलोमीटर तय कर लेने होंगे, वो जो टाइमलाइंस होते हैं जो फिक्स करते हैं, हम उसको गोल कहते हैं। ठीक है, तो विजन आपको बनाना होगा, मिशन आपको बनाना होगा और गोल भी आपको डिफाइन करना होगा। आपके उदाहरण के तौर पे मैंने रखा है कि अगर आप क्या है आपको 5 या उससे मैम आवाज नहीं आ रही है क्लियर। अभी आ रही है? आ रही है जी, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी में, मेरा नेटवर्क का थोड़ा लगता है इशू है आज ऑफिस में, पता नहीं आज ही क्यों हो गया। बट एनीवे, मिशन, विजन और गोल को जैसा मैं फिर से दोहरा देती हूँ। मिशन आपका वो अल्टीमेट गोल होगा जो आप WECS को देखती हैं। मिशन, उसको उस तक पहुंचने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज आप अपनाएंगी, कैसे वहां तक पहुंचेंगी, वो होता है मिशन। और गोल होता है बिल्कुल टाइमलाइन के साथ, अगर हमको वहां तक पहुंचना है, इस रास्ते से पहुंचना है, तो हमें सुबह 8 बजे निकलना पड़ेगा, 12 बजे तक वहां पहुंच जाना पड़ेगा, 4 बजे शायद हम वहां पहुंच जाएं। सो ये जो टाइम के साथ बनाएंगे, ये होगा आपका गोल। अब हमने हमारी समझ से आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया जो कि बिल्कुल टेंटेटिव है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप ही डिजाइन कर सकती हैं। अगर हम WECS के सेंस में देखें तो देखिए, ऑलरेडी आपके स्ट्रक्चर में एक थिंक टैंक है, एक पूरा मेंटर का ग्रुप है, एडवाइजरी ग्रुप है, जो आप समझिए कि एक ऊपर तौर पे आपको हैंड होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है।
उसके नीचे आपका ये लीडर्स का ग्रुप है जिसमें आपके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट और 75 नहीं और जितने तरह के लोग आपको लगता है कि मेरे लीडर ग्रुप में हो सकते हैं आप उनको रखेंगे। इस ट्रेनिंग के बाद आप खुद भी इवैल्यूएट कर रहे हैं, ट्रेनर्स भी इवैल्यूएट करें एंड मे बी हम लोग भी ये थोड़ा और निकल के आ पाए कि कौन क्या क्या रोल कर सकता है। उसके बाद आपको सपोर्ट के लिए होगा आपका एक प्रोफेशनल ग्रुप जहाँ पे आप तरह तरह के प्रोफेशनल्स को जो रख सकते हैं और वो जो आपको काम सजेस्ट करेंगे या जो आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड होगा उसको छोटे छोटे कमिटीज में बांट के एक वर्किंग ग्रुप के रूप में बांट के हम उसको करेंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने छोटे छोटे बॉक्स लिखे हैं, ये मैंने कमिटीज के लिए लिखा है, मैंने हमारी समझ से बनाया है कमिटीज, लेकिन पहले आप बनाइए कि आपको क्या लगता है कि वो छोटे छोटे वर्किंग ग्रुप्स वो कमिटीज क्या हो सकते हैं। सो मैं बस अब सीधे असाइनमेंट पे आ जाती हूँ। इस असाइनमेंट को हम कैसे करने वाले हैं, इसमें मुझे कल्पना मैम आपका हेल्प चाहिए। यहाँ पे 18 टीम बनेंगी क्योंकि 36 लोगों का ग्रुप है, 18 टीम बनेंगी और ये मेरे बैटरी को क्या हो गया, 1 सेकेंड। 18 टीम बनेगी और 18 टास्क मिलेंगे जो आपको करने हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। थोड़ा सा मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, ये नेटवर्क फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आपको 10 मिनट में कनेक्ट करती हूँ, तब गड़बड़ा गया, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा और दबा तब के तक ये आप 18 टास्क पढ़ के रखिए, मैं 10 मिनट में कनेक्ट कर रही हूँ। हाँ हेलो, हाँ ठीक, कर दो मृत्युंजय, कर दो थोड़ा सा, वही वाला धागा ठीक है, चढ़ल तो ही है। ओह गॉड, कल इतना थोड़ा सा ऊपर कर दो, काहे नहीं फूल जाएगा, नहीं तो ये गर्दन इतना थोड़ा सा देखो। कहाँ गया चौक, लाओ इधर आओ, जल्दी से आओ। सुशीला मैम आप जी, तो मैं इस टास्क के बारे में क्विकली बता देती हूँ क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। उसमें पहले टीम का टास्क रहेगा, ये आपका 100 मार्क्स पे इवैल्यूएशन होगा। 90 मार्क्स आप क्वेश्चन का जवाब कितना अच्छा देती हैं उस पे है, 5 मार्क्स आप कितना डिटेल जवाब देती हैं उस पे है, 5 मार्क्स टीम कोऑर्डिनेशन पे है, मतलब समय पे कितना टीम दो का टीम है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन चला, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये 10 मार्क्स आपको लेंथ और कोऑर्डिनेशन पे मिलेगा। 90 मार्क्स आपको मिलेंगे सारे सवाल के जवाब पे, मतलब टोटल 100 मार्क्स है और टोटल सारे लोगों को मिलके 100 मार्क्स, एक दो आदमी 100 मार्क्स आपको मिल के लाना होगा। तो पहला टीम WECS जितना भी आपके समझ में आया है उससे आप विजन क्या होता है ऑलरेडी मैडम ने बताया है, विजन क्या है आप उस पर लिखेंगी। पॉइंट नंबर 2 में दूसरी टीम मिशन पे, गोल पे, स्ट्रक्चर बनाने पे, कौन कौन सी कमिटीज आप बना सकती हैं, कैसा स्ट्रक्चर होगा। छठा टीम 3 महीने का कार्यकाल क्या होगा, 7th टीम 6 महीने का और 8th टीम 12 महीने का। ये आप बिल्कुल अपने पेपर पे लिख के इसका टीम वाइज टीम लिखिएगा, टीम 1, टीम 2 और अपना रिपोर्ट पेपर पे लिख के फोटो खींच के आप उस ग्रुप पे डालिएगा। टीम नंबर 9 आप वो प्रोफेशनल्स का लिस्ट बनाएंगे जो कि आपको WECS के काम में आपको जरूरत पड़ेगी और आप उनसे किस तरह का काम लेंगी, आपको ये लिखना पड़ेगा। टीम 10 आप ग्रुप लीडर जो ये प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट आपने जो भी बनाया है, आपको क्या लगता है कि इनका क्या काम होगा। 11 थिंक टैंक जो कि आपने सबसे ऊपर रखा है जिसमें बहुत सारे मेंटर्स हैं, आपको क्या लगता है आप उनसे किस किस तरह के सपोर्ट ले सकती हैं।
टीम नंबर 12, आपके WECS में कितने सेक्टर की महिलाएं काम कर रही हैं उनको आप आइडेंटिफाई करेंगी, और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि सेक्टर में आपकी महिलाओं को किस किस तरह का मदद चाहिए होता है। टीम नंबर 14, आप महिलाओं की कैटेगरी डिफाइन करेंगी। 3 तरह की महिलाओं का कैटेगरी है, आपको मैं हेल्प कर देती हूँ। वैसी महिलाएं जो ऑलरेडी 10-15 साल से काम कर रही है, उनका बिजनेस स्टैब्लिश्ड है। दूसरी कैटेगरी वैसी महिलाएं जो करना चाहती नहीं है। तीसरी महिलाएं जिन्होंने अपना बिजनेस चालू तो कर दिया बट अभी भी वो एक बिगिनिंग फेज में है। तो ये 3 तरह की कैटेगरी की महिलाएं आपसे जुड़ी हैं, और इन तीनों महिलाओं को किस किस तरह का सर्विस WECS दे सकता है, क्या क्या मदद WECS की तरफ से मिल सकता है, आपको ये लिखना है। 15वीं टीम, आप बनाएंगी बॉटम टॉप अप्रोच, मतलब ग्रीवांस मैकेनिज्म। कल को जब WECS इतनी बड़ी हो जाएगी कि हर एक जिला में लोग होंगे, हर एक गांव में आपके लोग होंगे, तब किसी कटिहार के गांव में बैठी एक महिला का इशू अगर कोई प्रॉब्लम है उसको, तो वो लीडर्स तक कैसे पहुंचेगा, इसका एक आपको प्रावधान बनाना होगा। वो मैकेनिज्म क्या होगा, वो तरीका क्या होगा कि आपको, ऑफ कोर्स सब कोई उठ के कल्पना मैडम को फोन नहीं कर सकता, या ये जो 36 लीडर्स है इनको भी फोन नहीं कर सकता, तो वो कैसे आएगी बात आप तक, तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा आपको ये डिसाइड करना है। टीम नंबर 16, आपको बनाना है एक्सपेंशन प्लान। आज WECS पटना में काफी एक्टिव है और बहुत सारे जिलों में भी एक्टिव है। अगर आपको अगले 2 साल में एक्सपैंड करना है पूरे बिहार में, तो आपका क्या प्लान होगा। टीम नंबर 17, रोल मॉडल केस स्टडी। आप पूरे गूगल पे आप सर्च कीजिए, आपने सुना होगा सेवा मॉडल है, अलीप मॉडल है, दिस मॉडल है, दैट मॉडल है, बहुत सारे विमेन बेस्ड एसोसिएशन है। आपको उनको पढ़ना है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए सबसे बेहतरीन मॉडल कौन है, और उस मॉडल में ऐसी क्या खास बात है जो आप चाहती कि मेरा WECS भी अलीप मॉडल की तरह ही डेवलप कर जाए। तो मैं अलीप नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे और भी मॉडल है, सेवा है, अलीप है, बनस्थली का भी मॉडल है, गुजरात का भी मॉडल है, राजस्थान में भी मॉडल है। तो आप उसको सर्च करेंगी और उसको आप निकालेंगे कि आपको वो कौन से पॉइंट्स है जो आपको पसंद है और आप WECS में लाना चाहती हैं। और लास्ट टीम नंबर 18, आपको क्या लगता है WECS को किस किस तरह की चुनौतियों का सामना कर लगता है स्वाति मैम से फिर कनेक्शन कट गया है क्या। हेलो स्वाति मैम का आवाज आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है स्वाति। हेलो स्वाति जी, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम फिर हो गया है। कोई आवाज नहीं आ रही।
स्वाति का नेट चला गया है ना, तो अभी थोड़े हम लोग से कनेक्ट होंगे और असाइनमेंट पूरा रहता है, पूरा कर देंगे। उसके बाद चलिए करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? आपकी भी आवाज कट कट के आ रही है ममता जी। मेरी भी कट कट आ रही है। बोले कि आज अभी स्वाति का नेट चला गया है, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, तो अभी थोड़े देर में मृत्युंजय जी हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और हम लोगों को बता के उसके बाद हम लोग मीटिंग को ये करेंगे। तब तक हम लोग टीम सोचे ना कि हम लोग कौन किसके साथ काम करेगा, आंसर कौन किसके साथ लिखेगा, सब कोई अपना अपना डिसाइड करो। तो सुशीला, हम आपके साथ प्रेरणा, हाँ हम आपके साथ रहते हैं। मेरे साथ रहती हो, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह जाओ। अरे और लोग ममता, बताइए। ये स्वाति ईला के जब साथ से शुरू कर की लेती ना हूँ। कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है, तो अभी मैं और ईला मृत्युंजय जी कर आएंगे, लेती हूँ। मृत्युंजय जी आएंगे ना तो वो पूरे अच्छे से फिर से बता देंगे। जो हम लोग नहीं सुने ना वो सब पूरे फिर से कर देंगे मृत्युंजय जी। क्या टीम, क्या मृत्युंजय सर बात मदद देंगे? हाँ, स्वाति का नेट का प्रॉब्लम है, वो ऑफिस में भी है तो वो पूरा ठीक से कर नहीं पा रही है, तो उसके जगह पे मृत्युंजय जी करेंगे। टीम डिस्ट्रीब्यूट तो हम और सुशीला, और बताओ और कौन कौन पार्टनर बन रहा है? ममता दी और ममता जी मैं भी ममता दी हाँ हमको ममता जी रख लीजिए। हाँ बोलिए ना। हम जुड़े हैं। आपके साथ मैं भी रहूंगी। ठीक है, आप भी रहिए मेरे साथ। चलिए तीन जन हम लोग हो गए। हाँ, एक हम भी ममता प्रेरणा जी को ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। ममता दी हाँ हाँ सुन रही हैं? हाँ सुन रहे। हेलो हाँ, ममता, लेकिन दो ही हम लोग मिलके बनना है। हाँ, दो ही का बनना है। 18 टीम सब ममता जी के साथ जाएंगी तो फिर और सब कैसे चलेगा बताइए? कोई बात नहीं, भारती जी के साथ हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही लोग के साथ कैसे? दो ही लोगों का ग्रुप है, दो ही लोग के साथ जाना ही है, सही बात है। मेरे साथ कौन रहेगा, कोई बता दो भाई। ये काम मृत्युंजय जी पे ही छोड़ दिया जाए। वो ज्यादा अच्छा है, सही बात है, वो ज्यादा अच्छा है, वो अपने टीम डिसाइड कर ले। वो अपने डिसाइड प्रॉब्लम होने लगे। मैं और ईला रहेंगे साथ। नहीं, पता है भारती जी, ऐसा होना ज्यादा अच्छा है कि वहीं से टीम। ममता, रोजीना और ईला मित्तल लिख लो। दिक्कत ही नहीं, दो का टीम बनना है। ममता, हम और तुम, हम और तुम। ठीक। ऐसा है ना कि अगर मेंटोर या कल्पना जी अगर हम लोग की टीम डिसाइड करें तो लगता है वो ज्यादा बेटर हो। वो ज्यादा अच्छा है, वो इक्वली बढ़िया से उनको आइडिया है ना कि कौन किस सब कौन क्या है, उनको आइडिया है। रोजीना जी, हेलो, ठीक। सारे क्वेश्चन तो वैक्स के आधार पे थे, जो नहीं जान रहे हैं वो कैसे हैंडल करेंगे सारे क्वेश्चन को? हाँ, पहले तो अभी हम लोगों के साथ मृत्युंजय जी भी नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन भी नहीं समझ पाए ठीक से, है ना? ठीक है, हम लोग को टीम का भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम लोग आपस में बात करके इसको अच्छे से और ग्रुप पे डालते हैं कि कैसे क्या करना है, किस पे आ रही ज्यादा है। सही है ममता दी, वो ज्यादा सही है ममता दी, आप हाँ, डिसाइड कर लीजिए और डिसाइड करके हाँ टीम बांट दीजिए और तब हम लोग ममता, मेरा नहीं तो मधु दी के साथ कर देना। ठीक है, अब जब ऊपर वाले पे छोड़ी हो तो छोड़ दो, स्वाति जाने की जाने, मृत्युंजय जाने, चेतना मैम कौन किसके साथ देगी, हम लोग छोड़ देते हैं। वो ज्यादा अच्छा है कि कौन किसको सही है, ये सही है। फ्यूचर
और दूसरी बात है ममता दी, फ्यूचर में तो हम लोग क्योंकि हम लोग अगर एक कैसे दूसरे भी को लोग जानने मिल वाले सकते के हैं संग ना। अटैच हो जाएंगे तो एक दूसरे मतलब और किसी को जान भी नहीं पाएंगे अगर नहीं बिल्कुल हाँ, आप सही हम बोल लोग रही हैं, हम लोग बिल्कुल अनजानों संगीता के जी साथ सही तो बोल रही ज्यादा हैं। एक दूसरे से अटैच नहीं है, उसके साथ हो तो मतलब काम हाँ थोड़ा सा वो जानेंगे वो काम तो किया जा क्या सकता है, है बिल्कुल ना। सही है, हाँ संगीता तो जी फिर सही हम बोल लोग रही हैं। हाँ तो हम लोग फिर बात करके इसको ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज का जो चेतना मैम का भाग था वो हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए, पर स्वाति वाले भाग को हम लोग समझ नहीं पाए हैं। स्वाति जो हम लोगों को बताना चाह रही थी, समझाना चाह रही थी, हम लोग नहीं समझ पाए हैं। तो उस आधार पे हम लोग कैसे काम करेंगे नहीं करेंगे, इसका डिस्कशन वो लीडर ग्रुप पे आ जाएगा आप लोगों को, है ना। ठीक है दी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शुड आई लीव दी, कुल अब खत्म तो किया जाए? 5-6 मिनट है तो हमको लगता है लीव करने में ही है, क्योंकि हाँ और कोई हम गुण लोग नहीं। अब थोड़ा सा क्लोज हाँ करते तब हैं। तक हम लोग बैठ के सोचेंगे कि भाई विजन में क्या लिखेंगे, गोल में क्या, सपना क्या क्या देखना है ना। तो बिल्कुल उसका भी बिल्कुल प्लानिंग एक करना चीज होगा मुझे आपको। एक मिनट मुझे एक समझना था ममता जी, हाँ कि कोई एक ही एक क्वेश्चन क्या हम लोगों को मिलेगा या सारे को सॉल्व करना है? सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों सारे को। क्वेश्चन नहीं नहीं हम नहीं लोग नहीं लीड नहीं, एक क्वेश्चन को एक दो लोग स्वाति करेंगे। बोल रही थी, को एक क्वेश्चन तब तो वो इसमें भाई क्वेश्चन और ज्यादा मिलेगा हम होगा लोग कि किसको कौन क्वेश्चन मिलेगा, जानकारी कौन सा चाहिए। कौन टीम बनेगा। यस यस, यही नहीं तो प्रॉब्लम। एक बार ना नहीं वहाँ जब आप ग्रुप पे डालेंगी तो एक बार क्लैरिटी ये भी कर देंगी, क्योंकि हाँ मुझे नहीं लगा तो टीम के हिसाब से स्वाति जैसे जी ने कि ना बोला। मृत्युंजय जी से और कल्पना से हम बात कर लेते हैं, ठीक हाँ है ना। उसके बाद फिर ग्रुप पे वो लोग डाल देंगे बिल्कुल क्लियरिटी से कि 18 क्वेश्चन का जवाब 9 टीम को देना है या हर टीम को एक एक जवाब लेना है। 9 टीम ठीक है बनेगा दी, ये तो वो हम ठीक समझे है। थे, पर 18 18 टीम बनेगा, 18 16 टीम तक 18 तो टीम बता ही बनेगा। दिए। आई थिंक हाँ स्वाति जी ने तो बोला इसमें 18 टीम 36 लोगों का बनेगी डिसाइड और हर करना है। टीम को एक क्वेश्चन मिलेगा। हाँ तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब थोड़े देर में ग्रुप पे सब कुछ क्लियरली आ जाएगा। तो ठीक है दी, कोई इशू नहीं है, हम आप लोग हाँ थोड़ा नेटवर्क का तो इशू होता ही है, मतलब क्या कीजिएगा, हर काम में प्रॉब्लम है। अगर फिजिकली मिले तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं आता होगा है। तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम लोग को मजा नहीं आएगा। अच्छा है कि अभी हाँ हाँ प्रॉब्लम हो जाए, ताकि उसका यूज टू रहेंगे तो हाँ कभी भी फेस करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। सही बात है। तो अब इसके ग्रुप बना लिए के थोड़ा सा ये डिस्कस हो जाना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ। हाँ अगर हम लोग आज इस पे डिस्कस नहीं अच्छे से कर पाए तो ये काम हम लोग कल करेंगे, पर अच्छे से डिस्कशन होने के बाद डिस्कस इसी क्वेश्चन सब पे तो हम लोगों का आगे का भविष्य निर्भर है ना, कि हम लोग कौन काम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए इस पर डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से होगा, आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए। और आप लोगों को सभी जानकारी ग्रुप पे मिल जाएगी, है ना। तो इसी के साथ हम लोग मीटिंग से लीव करते हैं। तन्नू, तान्या हो क्या? तान्या, हेलो तान्या हो? आप लोग लीव कर जाए मीटिंग से, वो तन्नू कर लेगी फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके बाय बाय बाय।